आरपीएम 500 कर दे, लेकिन पंखा अगर पर उसके हल्के तो वो घूमता ही रहेगा, नीचे हवा सिर्फ स्ट्रेट देगा। अच्छा, साइडों में हवा नहीं देगा। तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसके ब्लेड भारी, देखिए वेट हाथ में लेते के साथ पता चल जाता है। सही है, ठीक है। वेट होगा पंखे के अंदर तो उसकी हवा दूर तक फैल के मिलेगी। अक्सर लोग रिजनेबल के चक्कर में साल में 2 दफा पंखे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप रिजनेबल की तरफ नहीं जाए। अच्छा, सही है। आप एक दफा थोड़ा सा वेट करके अच्छा पंखा ले जिसकी एयर थ्रू आपको मिले, गारंटी सबसे ज्यादा। मतलब एक दफा की इन्वेस्टमेंट करें आप? बिल्कुल, एक दफा की इन्वेस्टमेंट करें, आपको जरूरत ही नहीं है। क्या लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, जिनके 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है, वो एसी-डीसी पे जाए। एसी-डीसी पे जाए, क्योंकि देखिए एसी-डीसी अगर आप डायरेक्टली बैटरी पे चलाते ना, ठीक है, तो 100 एम्पेयर की भी अगर आप बैटरी लेते तो एक पंखा आपको 14 घंटे बैकअप दे देता, क्योंकि 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है। कितने पंखे पड़े हुए सलमान भाई? जी जी जी। अगर आपका कोई भी व्यूअर्स हमसे ये पंखा लेके जाता है, उसको एयर थ्रू के एतबार से समझ नहीं आता, 3 दिन में वो हमसे रिप्लेस भी करा सकता है। अच्छा, बस इसके अलावा तैमूर फैन है, ठीक है, पाक फैन है, सही है, GFC है, सही है, लाहौर फैन है, राहत है, फारस है, एयर प्लस है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां हमारे पास अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम रोहित भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, अल्लाह का शुक्र। रोहित भाई ये बताइए कि इस वक्त आप एसी-डीसी फैन और इन्वर्टर फैन की होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रेट्स दिख रहे हैं? क्योंकि लोगों को कम से कम रेट में और ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाले चीज़ चाहिए, तो ये बताइए क्या लाएं आप हमारे व्यूअर्स के लिए? सलमान भाई देखिए, सबसे पहले तो हमारा कम रेट में आता है ये एयर प्लस का पंखा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अपना ब्रांड है, इलेक्ट्रिकल स्टील शीट पे बना हुआ है, कॉपर बाइंडिंग पे बना हुआ है। सही है। इसके प्राइस कंपनी के 7,000 के हो चुके हैं, लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए 6,500 रुपए का। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बता दूं, अगर आप इस पर पुराना पंखा देते हैं जो बड़ी मोटर का होता है, तो 2500 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी 4,000 रुपये आपके कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर वो छोटी मोटर का होता तो 1500 2000 के बीच माइनस हो जाता है। तो जो भी पैसे इसमें माइनस हो गए वो आपके व्यूवर्स को पे करने होंगे। ये आ गया हमारा एयर प्लस का, जो हमने बहुत सारे जगहों पे लगवा चुके हैं, बहुत सारे लोग हमसे ले जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो वीडियो देखेंगे वो भी इस पर कमेंट्स कर देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज़ है और मुनासिब कीमत में बहुत बेहतरीन आइटम है। कॉपर में, ये प्योर कॉपर सर। वारंटी वगैरह सर बता दीजिए। वारंटी इसकी 1 साल सर्किट है, 2 साल मोटर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये राहत फैन पे। ठीक है, राहत फैन हमारा बहुत पुराना ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे ज्यादा बेचते हैं। अच्छा। इसमें जो है ये AC-DC फैन पड़ा हुआ है, इसका नया मॉडल आया है। ठीक है, ये आपके व्यूवर्स के लिए 8,300 रुपए का पड़ेगा। ये देखिए, अच्छा, आपके व्यूवर्स के लिए 8,300 रुपए का पड़ेगा। प्योर कॉपर में है, AC-DC, बिल्कुल AC-DC। ठीक है, प्योर कॉपर के अंदर बना हुआ है और इलेक्ट्रिकल स्टील शीट पे बना हुआ है। ठीक है, और इसी पे वही शराइत है, जैसे पुराना पंखा देंगे तो उसके पैसे माइनस हो जाएंगे। तो इसके कितने हो जाएंगे जरा बताइए? पुराना पंखा देखिए, पुराना पंखा देखिए, अगर देखिए पंखा 2500 रुपए का जाता है तो 8,300 में 2500 रुपए माइनस कर ले तो 5,000 क्या नाम है 300 रुपए बनते हैं। अच्छा, ठीक है, ये समझाने का मकसद है। मतलब 8,300 में 2500 रुपए हम माइनस करते हैं तो 5,700 या 5,500 समथिंग बनते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, ये हमारा फारस का है नया मॉडल। अच्छा, काफी हेवी ड्यूटी मोटर के अंदर है, आप खुद भी देख सकते हैं सलमान भाई। अच्छा, ये आपके व्यूवर्स के लिए पड़ेगा 9,500 के इसके प्राइस है। ये भी AC-DC। अच्छा, आपके व्यूवर्स के लिए 9,000 रुपए का ये पड़ेगा। 2 साल इसकी सर्किट गारंटी है और 3 साल इसकी मोटर वारंटी है। ठीक है भैया। ठीक है, अब इसके अलावा हम आ जाते हैं लाहौर सीरीज के अंदर। अच्छा, लाहौर, ये लाहौर फैन वालों की सीरीज है, रावियान। अच्छा, रावियान। ठीक है, इसके अंदर ये AC-DC आते हैं। AC-DC ये वाला आपके व्यूवर्स के लिए पड़ेगा 10,200 रुपए का। 10,200, ठीक है। ये वाला 10,500 रुपए का। ये इसके 2 मॉडल आते हैं। इसके 2 मॉडल है। अच्छा, इसकी गारंटी 10 साल सर्किट है। ठीक है, लाइफ टाइम मोटर है। जो आपने पहली बात की ना कि सबसे ज्यादा गारंटी वाला आइटम, तो ये सबसे ज्यादा गारंटी वाला है, लेकिन इसकी गारंटी हमने कुछ टाइम के लिए रखी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जिनको ये गारंटी मिल जाएगी उनके लिए यही रहेगी गारंटी, यानी कुछ टाइम से मुराद खत्म नहीं होगी उनके लिए। अच्छा, उनके लिए गारंटी यही रहेगी। ठीक है, लेकिन आगे चल के इसकी गारंटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये 10,200 रुपए का पड़ेगा। ये 10,500 रुपए का। ये वाहिद वो पंखा है सलमान भाई, आपने देखा होगा AC-DC जितने भी पंखे लगा ले, जब तक आप पंखे के नीचे खड़े हुए हवा है,
ठीक हो गया। जब आप साइड पे हो जाते हो तो हवा गायब हो जाती है। ये बड़ा मसला है, हालांकि छोटे छोटे कमरे में भी ये इशू आ रहा है सर। उसकी वजह ये कि देखिए पंखों के पर हल्के हो जाते हैं, मोटर का वेट हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एयर थ्रू के अंदर फर्क आ जाता है, तो प्राइस का भी फर्क आता है। बेशक आप जैसे देखिए ये पंखा है हमारा 6500 वाला, अगर आप इसको कंपैरिजन करें इसके मुकाबले तो बिल्कुल फर्क आएगा। सही है सर, बिल्कुल सही है। जैसे पैसे वैसी क्वालिटी। सलमान भाई समझाने का मकसद ये, इस पंखे की हम आपको दावे के साथ गारंटी देते हैं, आप अल्लाह के बाद भरोसा करके ले सकते हैं। रावियान इसके ब्लेड इतने भारी है, इसकी पंखे की एयर थ्रू कोने कोने तक है, जैसे आम 220 पंखा देता है, तो ये हमारी गारंटी है। फिर दूसरी बात, ये जितने पंखे पड़े हुए सलमान भाई, जी। अगर आपका कोई भी व्यूअर्स हमसे ये पंखा लेके जाता है, उसको एयर थ्रू के एतबार से समझ नहीं आता, 3 दिन में वो हमसे रिप्लेस भी करा सकता है। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें आती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें देखिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 30 वॉट होती है, वो 1000 रुपए प्लस होती है। अच्छा, जैसे ये कंपनी, ये जो मैंने आपको मॉडल बताया, इसी में इन्वर्टर लेके तो 1000 रुपए प्लस हो जाएंगे। यानी ये 11200 का, ये 11500 रुपए का। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला मॉडल है, ये आपके व्यूअर्स के लिए 9000 रुपए का 30 वॉट के अंदर इन्वर्टर फैन है। ये इन्वर्टर फैन है, ये आपके व्यूअर्स के लिए 9800 रुपए का। इसमें भी इन्वर्टर, मतलब ये इन्वर्टर मिल जाएगा। ये तो एसी डीसी लिखा है, इन्वर्टर में एसी डीसी है, इन्वर्टर में 1000 रुपए बढ़ जाएंगे, 1000 रुपए का फर्क आता है सीधा। अच्छा, अब मैं जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो समझाना चाहूंगा यहाँ पे सलमान भाई। देखिए हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कि हमें पंखा लगाना कौन सा है, एसी डीसी लगाना है या इन्वर्टर लगाना है। देखिए मैं यहाँ ये बात वजाहत कर देता हूँ सलमान भाई। देखिए जिनके यहाँ लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है, वो एसी डीसी पे जाए। क्योंकि देखिए एसी डीसी अगर आप डायरेक्टली बैटरी पे चलाते ना, तो 100 एम्पेयर की भी अगर आप बैटरी लेते हैं तो एक पंखा आपको 14 घंटे बैकअप दे देता, क्योंकि 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है। कितने एम्पेयर की बैटरी? 100 एम्पेयर की भी अगर आप लेते तो 14 घंटे बैकअप देगा एक पंखा। किसी घर में 2 पंखे हैं तो 7 घंटे आराम से निकालेगा, बिल्कुल आराम से निकालेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जिनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं है, ठीक है, जो बिजली के बिलों से तंग है, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे जाए। अच्छा, देखिए एसी डीसी और इन्वर्टर में क्या फर्क है, मैं यहाँ पे ये चीज गाइड कर देता हूँ। एसी डीसी जो बेसिकली होता है ना सलमान भाई, वो ये होता है कि बिजली के अंदर आप इसको चलाते हैं ना, तो ये 45 से 50 वॉट लेता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको बैटरी पे यूज करते तो बैटरी पे 35 वोल्ट लेता है, यानी ये बैटरी के अंदर फायदेमंद है। सही है। एसी डीसी पंखा, सही है। जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये लेती है 30 वॉट। ठीक है। अब जब आप इसको उस पे चलाते हैं यूपीएस पे, तो ये बैकअप थोड़ा सा बेहतर कर देती है। सही है। लेकिन अब आप इसको इन्वर्टर फैन को अगर आप कंपैरिजन करते हैं एसी डीसी के मुकाबले, तो ये लेता है बिजली 30 वोल्ट, वो लेता है 45 से 50 वोल्ट। तो जिनके लोड शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे जाए, ठीक है, बिजली का बिल बचाए। लेकिन लोग कहते हैं ये 30 वाट जो है वो कम नंबर है, मतलब है कि ज्यादा अगर उस पे जाएंगे टर्बो पे तो वही 50 वाट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं बिल्कुल ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ कराची में गर्मी बहुत पड़ती है। सही है। ठीक है। ये तकरीबन 3-4 साल से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है सलमान भाई। ठीक है। यहाँ पे कोई भी पंखा आप लगा लेना, जब गर्मी का पिक टाइम होता है तो हर पंखे की हवा कम लगती है। सही है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि जितने भी विदाउट टर्बो पंखे आते हैं वो फेल हो जाते हैं कराची के अंदर। अच्छा, सही। जो टर्बो टेक्नोलॉजी आती है, टर्बो क्या होती है, एक 7वीं स्पीड होती है, आप इसको 7वीं स्पीड पकड़े। ठीक है। ठीक है। जब आप 7वीं स्पीड स्टैंडर्ड ले गए, ठीक है, तो इसके थोड़े से वॉट का फर्क आता है, यानी कि ये जो 30 वॉट 6 स्पीड पे ले रहा है, ये 8 वॉट 10 वॉट की जब मारता है आरपीएम बढ़ा देता है। जैसे अमूमन हम 220 पंखे के अंदर अपना कैपेसिटर चेंज करते थे, स्पीड बढ़ जाती थी। इसके अंदर देखिए कोई कैपेसिटर चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसका तरीकेकार इन्होंने टर्बो का ऑप्शन दे दिया। अगर आप उसको चूज करते तो ये 38 पे चला जाता है, आरपीएम बढ़ जाते। अगर आप इसको चूज नहीं करते तो ये 30 वॉट पे रहता है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, एक होता है आरपीएम और आप कह रहे हैं कि जो पंखे के पर है उसका वेट। देखिए लोग बोलते हैं कि आरपीएम बढ़ने ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं है, जब तक पंखे के पर का वेट नहीं होगा हवा नहीं आएगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सलमान भाई, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है। हकीकत यही है। देखिए आरपीएम 500 कर दे, लेकिन पर अगर पर उसके हल्के तो वो घूमता ही रहेगा, नीचे हवा सिर्फ स्ट्रेट देगा। अच्छा, साइडों में हवा नहीं देगा। तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसके ब्लेड भारी, देखिए वेट हाथ में लेते के साथ पता चल जाता है। सही है। ठीक है। वेट होगा पंखे के अंदर तो उसकी हवा दूर तक फैल के मिलेगी। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको सलमान भाई, आज से 40 साल पहले चले जब मिल्लत के पंखे आते थे, शायद आपको याद हो, वो एक पंखा लगाने के लिए 2 बंदे ऊपर चढ़ते थे क्योंकि वो भारी बहुत होते थे। अभी भी आते हैं मिल्लत के। बिल्कुल।
और देखिए वो पंखों की हवा क्यों अच्छी थी कि उनके पर भी भारी होते थे, मोटरें भी भारी होती थी, तो एयर थ्रू कोने कोने तक आती थी। ठीक है। अब जो पंखे आ रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। इसके अंदर पर हल्के बना दिए गए, मोटरें हल्की कर दी गई, ये प्राइस रिजनेबल कर दी है। अच्छा, देखिए अक्सर लोग रिजनेबल के चक्कर में साल में 2 दफा पंखे चेंज कर लेते हैं। ठीक है। आप रिजनेबल की तरफ नहीं जाए। अच्छा, सही है। आप एक दफा थोड़ा सा वेट करके अच्छा पंखा ले जिसकी एयर थ्रू आपको मिले, गारंटी सबसे ज्यादा मतलब एक दफा की इन्वेस्टमेंट करें आप। बिल्कुल एक दफा की इन्वेस्टमेंट करें, आपको जरूरत ही नहीं है। सही है। आप हल्के पंखे की तरफ जाए, अच्छी चीज लगाए। देखिए अच्छे की मिसाल ऐसी है कि चल गया तो चांद तक है, ना चला तो शाम तक है, वो हिसाब है। आप समझ रहे? सही है, ठीक है। तो बात ये है कि अच्छा पंखा जो होता है ना, वो एयर थ्रू में सबसे अच्छा होता है। जो हल्का होता है, देखिए उसके प्राइस का फर्क आता है तो क्वालिटी का फर्क आता है। सही बताइए कि इसका क्लेम कहाँ पे होगा? आप ही के पास है? देखिए इसकी जो है, ये जितने पंखे पड़े हुए, जैसे ये राहत का है, इसकी भी होम सर्विस गारंटी है। ठीक है। फारस की हमारी दुकान की होती है, एयर प्लस की हमारी दुकान की होती है। ठीक है। ये जो लाहौर फैन है, इनकी भी होम सर्विस गारंटी होती है। अगर कोई होम सर्विस नहीं लेना चाहे तो मेरी दुकान से भी रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ये पंखा ये एक दफा खराब हुआ या 4-5 दफा? सर 100 दफा खराब हो, हमारे पास 100 दफा का एंट्री है। अच्छा। अगर 100 दफा भी खराब होगा वारंटी के अंदर? वारंटी के अंदर। लेकिन अल्लाह के फजल से देखिए, एक दफा पंखा लग जाता है ना, जी। चाहे आप हल्के से हल्का लगा ले, चाहे भारी से भारी लगा ले, ठीक है। कंप्लेन आनी होगी तो आके रहेगी, अगर नहीं आनी तो सालों साल चलता है। इसके अलावा रोहित भाई और कितने ब्रांड्स हैं आपके पास फैन के? सर सलमान भाई, हमारे पास इसके अलावा तैमूर फैन है, ठीक है, पाक फैन है, सही है, GFC है, सही है, लाहौर फैन है, राहत है, फारस है, एयर प्लस है। बहुत सारी कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा दूसरी बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा सलमान भाई, अगर कोई मेरी दुकान पे विजिट नहीं करना चाहे तो हमारे यहाँ डिलीवरी ऑप्शन भी है। उसके जो मुनासिब चार्जेस है वो कस्टमर को पे करने होंगे। ऑनलाइन मतलब घर पे बिल्कुल ऑनलाइन भी हमारे पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर हमें कहता है फिटिंग करा के दे, तो फिटिंग का ऑप्शन भी हमारे पास। उसके चार्जेस 500 रुपए पर पंखा है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा हम अगर कोई कस्टमर कहता है मैं पेमेंट नहीं ला सकता, मैं ऑनलाइन करूंगा, तो हमारे पास ऑनलाइन ट्रांसफर का भी ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है सलमान भाई। तो इतवार वाले दिन हमारी दुकान बंद रहती है। आम रूटीन में 6 दिन हमारी दुकान खुली हुई होती है। टाइमिंग हमारी सुबह 11 बजे से लेके रात को 9 बजे तक की है। ठीक है। एड्रेस हमारा बहुत आसान है सलमान भाई। आपने देखा होगा ये आराम बाग पे पार्क बना हुआ है कोने पे। ठीक है, ठीक है। पार्क के बराबर में जूसर मशीन वाले, रिपेयरिंग वाले बैठे हुए। सही है। बिल्कुल इसके सामने रोड पार करके इलेक्ट्रिक मार्केट की गली है। ठीक है। जैसे ही आप रोड पार आएंगे तो कोने पे जो है हमदर्द वालों का जो है होम्योपैथिक वालों का क्लिनिक बना हुआ है। इस गली के अंदर आप सीधा आ जाए, आपके सीधे हाथ पे गुरुद्वारा आएगा। ठीक है। बिल्कुल गुरुद्वारे के बराबर में अपनी दुकान है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कॉर्नर। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा अपना। कॉन्टैक्ट नंबर अपना 0343 ठीक है 2454 548। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच।